नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। देश भर में इस समय सिर्फ नोटबंदी के मुद्दे का शोर। संसद में भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे की वजह से पूरा सत्र बर्बाद हो गया। और इसी शोर के बीच पश्चिम बंगाल में बीते 3 दिन से लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा दब गया। हम हमेशा मानते हैं कि खबर वही होती है जिसे दबाने की कोशिश की जाए, और इसीलिए आज हम ये बहस लेकर आपके सामने। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 28 किलोमीटर दूर धूलागढ़ इलाके में बीते 3 दिन से हिंसा हो रही है। दंगाइयों ने चुन चुनकर एक समुदाय के घरों को निशाना बनाया, घरों में घुसकर आग लगाई, सामान लूटा, और यह सिलसिला 3 दिन तक इसलिए चलता रहा क्योंकि ममता बनर्जी की सेक्युलर सरकार दंगाइयों को पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखा। धूलागढ़ के लोग कहते हैं कि दंगाई जब उनके घरों में आगजनी और लूटपाट कर रहे थे तब पुलिस भी तमाशबीन बनी हुई थी, क्योंकि खतरा था कि दंगाई उन पर भी हमला कर देते। क्या किसी प्रशासन और सरकार के लिए यह शर्मनाक नहीं है कि लगातार 3 दिन तक हिंसा चलती रहे लेकिन एक भी मुजरिम पर कोई कार्रवाई ना हो? सवाल यह कि कोलकाता से 28 किलोमीटर दूर धूलागढ़ में सांप्रदायिक हिंसा पर ममता बनर्जी खामोश क्यों है? नोटबंदी के मुद्दे पर उन्होंने दिल्ली, लखनऊ और पटना को एक कर दिया, लेकिन जहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद उन पर है, उस पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही सांप्रदायिक घटनाओं पर वो चुप्पी साध लेती है। ताल ठोक के आज हम पूछेंगे कि नोटबंदी का विरोध करने वाली पार्टियां बंगाल की हिंसा पर ममता बनर्जी से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करती? क्या हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बन रहा है? क्या ममता बनर्जी वोट बैंक की जो राजनीति करती है उसकी खातिर अब तक धूलागढ़ के दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं हो रही? Whatever his stand or the police's stand is. He will speak when he speaks. এখানটা কি হয়েছিল জানি না, হঠাৎই দেখলাম বউয়ের আওয়াজ। তারপরে ওপাশ থেকে লোক ছুটে এলো, সব মোম টোম ফেলছে, আর আমরা সব ঘরে ঢুকে পড়েছি। लूटपाट किया है, घर में सब जो जिनिस आसबाब सामान था वो सब गिरा के आगुन लगा दिया है। उधर बोमा मारा है, गोली, एसिड सब फिका है। घर में बच्चे लोग था, उधर में टर्चर किया है। কাটাই হয়ে বলছে, এই তোর ভাতার দে सब বার কর, কে কোথায় আছিস, সবাইকে মারবো। ना ये लोग का अत्याचार हो गया, पुलिस घुस नहीं पाया। वो लोग को, पुलिस को भी गोली लग गया था, कांच का टुकड़ा जो बम फेंका था वो भी उन लोगों के ऊपर। पूछा भी नहीं किसी को जो क्या हुआ, इधर क्या हुआ, सिर्फ आ रहा है जा रहा है। वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे। আর আমরা কোনো নিরাপত্তা মানে এদিকে সব চলে যাচ্ছে, তখন পুলিশ আছে কিন্তু কোনো নিরাপত্তা পায়নি, কোনো পুলিশ আসেনি, কিচ্ছু আসেনি, ওইখান পর্যন্ত স্টপ করে দিয়েছে। सरकार कुछ नहीं करेगी। बंगाल में डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है वही तृणमूल कांग्रेस की वोट बैंक की आधार है। मैं भी हावड़ा में स्कूल में पढ़ाई की है, डॉन बॉस्को में। मेरी भी निगरानी जो है उस पर टिकी हुई है। ममता बनर्जी जी के दल द्वारा सांप्रदायिक भेदभाव होता है, उसका उदाहरण पहले भी मिल चुका है, और ये सारी बातें बहुत चिंताजनक हैं। मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी जी को सांप्रदायिक जो भेदभाव हो रहा है उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये भी दुख का बात है, जो पॉलिटिकल पार्टियां है सबको क्या काम है, कम्युनल टेंशन ना हो ये देखना काम है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इसको मदद करे, टीएमसी इसको मदद करे और कोई मदद करे, ये तो ठीक नहीं है। जो मदद कर रहा है वो व्हेरेवर इट मे बी, ही शुड बी बुक्ड एंड द पुलिस शुड टेक प्रॉपर एक्शन। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल बन रहा है पाकिस्तान? दूसरा सवाल, पूरे देश में नोटबंदी पर शोर मचाने वाली ममता बंगाल के दंगों पर खामोश क्यों है? तीसरा सवाल, क्या वोट बैंक के लिए ममता को सांप्रदायिक हिंसा मंजूर है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या बंगाल में सियासत की ममता हिंदुओं के लिए नहीं है? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे उड़ीसा से आते हैं और पेशे से सर्जन हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा होंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवा कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, अध्यापक भी हैं, पढ़ाते हैं, छात्रों से अभी भी उनका जुड़ाव है, खासतौर पे सिविल सर्विसेज की तैयारी का उनका लंबा अनुभव है छात्रों को कराने का। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं,
वैसे प्रोफेसर हैं, आरएसएस से जुड़े विचारक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एसोसिएट प्रोफेसर होने के साथ साथ इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रमुख भी हैं। और हमारे साथ मनोजीत मंडल अब से कुछ देर के बाद होंगे। वो प्रोफेसर हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते हैं और टीएमसी के समर्थक हैं। मेरी सहयोगी पूजा मेहता जो इस वक्त उस इलाके में मौजूद है जहां पर यह पूरा घटनाक्रम पिछले 3 दिन में हुआ है, लेकिन ना तो किसी मीडिया ने न किसी राजनीतिक पार्टी ने इस मामले को लेकर अब तक सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की शिकायत करने के बाद हमने अपनी टीम की सदस्य पूजा को इस इलाके में भेजा है, जो कोलकाता से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सरकार की या तो आंखें बंद है या फिर सरकार वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको देखना चाहती नहीं थी। पूजा, मैं पहला सवाल आप ही से पूछना चाहता हूं, आपने वहां पर क्या देखा? जो दर्शक हमारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर तस्वीरें ईमेल के जरिए हमारे पास भेज रहे थे, उनमें कितनी सच्चाई आपने पाई? और जिन ममता बनर्जी को अपने दफ्तर के बाहर से ना देख के लगता है कि तख्ता पलट न करने आए हो मेरा, उन ममता बनर्जी को कलकत्ता से मात्र 28 किलोमीटर दूर ये नहीं पता लगा कि लोगों के घरों में आग लगा दी जा रही? जी बिल्कुल रोहित, देखिए हमने जो सोशल मीडिया में देखा, जिस तरह की वीडियोस देखी, जिस तरीके के पिक्चर्स देखे, उससे कुछ गलत नहीं है। आज सुबह हम जब आए यहाँ पर तो काफी लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे। वैसे पूरा का पूरा गांव में जितने भी परिवार है वो यहाँ से जा चुके हैं और जो बचे कुछ परिवार थे वो यहाँ से जा चुके थे अपना सामान लेकर। लोग सिर्फ घर से बेघर ही नहीं हुए, उनका जितना सामान था वो सब कुछ लूट लिया गया। इनका ये कहना है कि जब एक प्रोसेशन के द्वारा इन पर बॉम्ब्स चार्ज किए गए थे तो उनका एक एजेंडा था, एक मोटिव था लूट का, क्योंकि सभी को वहां से डराकर भगा दिया गया।